बिहार में ऑर्केस्ट्रा का चलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी के साथ बढ़ रहा है लड़की विरोधी सोच, बदसलूकी और अपराध। सवाल उठता है कि क्या सच में ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़कियां सिर्फ मनोरंजन का साधन है? क्या उसे छूना, उसको चूमना, गंदी हरकत करना, नोच लेना या उत्पीड़न करना दर्शकों और आयोजकों का हक बन गया है? दुर्भाग्य से हाल की दो घटनाएं बताती हैं कि बिहार में स्टेज परफॉर्मेंस करने वाली महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। आरा से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। एक 15 साल की नाबालिग ऑर्केस्ट्रा डांसर जो मूल रूप से यूपी की रहने वाली है, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता शादी ब्याह के कार्यक्रमों में डांस करती है और 1 फरवरी को काम के सिलसिले में भोजपुर आई थी। शनिवार रात परफॉर्मेंस के बाद घर छोड़ने के बहाने ऑर्केस्ट्रा संचालक लक्ष्मण यादव ने उसे कथित तौर पर जबरन शराब पिलाई। इसके बाद वो उसे अपने घर ले गया, वहां रेप किया। दुष्कर्म करने के बाद 2 साथियों को, अशोक कुमार यादव मैजिक चालक, जितेंद्र कुमार यादव डीजे ऑपरेटर, इन दोनों को बुलाकर युवती को गांव से दूर सुनसान जगह पर ले गया। वहां तीनों ने बारी बारी से उसके साथ अत्याचार किया, विरोध करने पर मारपीट भी की। किसी तरह मौका देखकर पीड़िता अपने साथी कलाकार और पति को फोन करती है। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आती है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जांच जारी और पीड़िता का मेडिकल और बयान की प्रक्रिया चल रही है। के साथ जबरदस्ती किया गया है। जो लक्ष्मण है ना, उसको जबरदस्ती दारू पिलाए हैं और 2 लड़के को बोले हैं कि तुम दोनों लेकर जाओ, जो मर्जी वो करो। हाँ। वो लेकर गए थे उधर झाड़ी में, उसके साथ क्या किए हैं अब वो लड़की ही बताएगी सर। तो आपकी पत्नी क्या करती है? ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी सर। कहाँ पे? इनके पास, लक्ष्मण के पास, कल्याणीपुर। अच्छा, कितने दिनों से? अभी 15 दिन से सर डांस करती है? जी सर। ये कब आई थी इनके पास? 1 तारीख को सर। इसी महीने? जी सर। कितने लोगों ने मिलके किया है? 2 लोग, 3 लोग। एक लक्ष्मण भेजे थे और 2 लोग मिलके किए हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि कहाँ पे ले जाकर किया गया? अब प्रॉपर जगह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन रूम से 1-1.5 किलोमीटर हट के किए हैं। नशे की हालत में? जी सर, नशा खुद किए थे, उसको ज़बरदस्ती पिलाए थे रूम से बुलाकर छत पे। हाँ। इनके रूम पे, इनका अपने घर पे नहीं ज़्यादा करके रहते हैं, इनके रूम पे ही ज़्यादा करके आते हैं। 4 लड़की एक रूम में रहती है और इन लड़की लोग सब बोल के इनको छत पे बुलाया गया है चिकन खाने के लिए। मुँह पकड़ के ज़बरदस्ती दारू पिलाया गया उसको। अच्छा, उसी वक्त उसको गोदी में टांग के बाइक पे बैठा के लेके गए हैं ज़बरदस्ती। किधर? झाड़ी में था। गाड़ी में? जी सर। पत्नी क्या बताइए आपको? पत्नी मुझे ये बताई कि मेरा इज्जत लूट रहे हैं ज़बरदस्ती। मैं रात में 1 बजे कॉल करते हैं। मैं था नहीं, मैं अपने घर था। अच्छा, जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? अंशु कुमार सर। पति है? जी सर। बच्चा कितना है? 1 बच्चा है। कितने? आरा की दूसरी घटना देख लीजिए। दर्शकों ने मुंह में सिक्का पकड़ाया, डांसर की हालत बिगड़ गई। ये घटना आरा के नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा टोला की है। एक नाच कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की रहने वाली महिला डांसर स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। दर्शक उत्साह के साथ बार बार उसके मुंह में सिक्का डाल रहे थे। ये बेहद ही खतरनाक और अपमानजनक हरकत है। इसी दौरान महिला ने अनजाने में एक सिक्का निगल दिया। अब ठूसेंगे तो क्या करेगी? कुछ ही देर में उसकी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई और स्टेज पर हड़कंप मच गया। उसे तुरंत आरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर जांच कर रहे हैं कि सिक्का गले में फंसा है या फिर पेट में उतर गया है। दोनों घटनाएं एक ही सवाल छोड़ जाती है। बिहार में ऑर्केस्ट्रा और नाच कार्यक्रमों की संस्कृति लगातार बढ़ रही है, लेकिन महिला कलाकारों की सुरक्षा शून्य है। किसी को चिल्लाकर, छूकर, सिक्का डालकर या घर ले जाकर उनकी मर्यादा तोड़ने का हक किसने दिया है? ये घटना सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि समाज की गंदी मानसिकता का आईना है। ऑर्केस्ट्रा की चकाचौंध, तेज रोशनी, शोर में डूबे तालियों के बीच ये लड़कियां दिखती तो कलाकार हैं, लेकिन असलियत ये है कि इन्हें इंसान समझा ही नहीं जाता। किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी का सपना स्टेज पर आते ही जैसे उनके लिए सब मायने खो देता है। आरा में गैंगरेप हो या आरा में मुंह में सिक्का ठूसने की शर्मनाक हरकत, हर घटना एक ही बात कहती है, समस्या सिर्फ कानून की नहीं है, मानसिकता की भी है। और जब तक समाज की ये सोच नहीं बदलेगी, ना ऑर्केस्ट्रा सुरक्षित होंगे, ना स्टेज पर नाचती वो लड़कियां जो दूसरे की खुशियों के लिए खुद को रोशनी में जला देती है। आखिर कब तक
उनकी इज्जत मनोरंजन का हिस्सा बनी रहेगी। खैर, तमाम जानकारी जुटाई है आरा से हमारे सहयोगी सोनू सिंह ने। आपको इस पूरी खबर पे क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।